हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से। और इसका वर्णन भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य होता है? तो राज्य का। कोई भी कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य होगा? तो राज्य का। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से है? तो अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से वर्णित है? तो अनुच्छेद 51। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत में। उद्योग के प्रबंधनों में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंधन है? अनुच्छेद 48 के ए में। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंधन है? तो अनुच्छेद 48 के ए में। सॉरी दोस्तों, यहाँ 43 ए होगा। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंधन है, अनुच्छेद 43 ए होगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? तो अनुच्छेद 38 में। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? तो अनुच्छेद 38 में। चलिए इसको सुधार करते हैं दोस्तों। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 43 ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? तो अनुच्छेद 38 में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता? अनुच्छेद 39। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ अनुच्छेद। धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में है? तो 39 का ग में। कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है दोस्तों। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में, जो कि गोवा में लागू है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में है। और 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों का रक्षा। कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में है और 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित है दोस्तों? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह किसने कहा था? तो केटी शाह ने। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये केटी शाह ने कहा था। संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या उद्देश्य था? तो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो अम्बेडकर जी ने। नीति निर्देशक को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है दोस्तों? तो अम्बेडकर जी ने। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है ऑस्टिन ने। और अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का वर्णन है दोस्तों? तो अनुच्छेद 36 में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में कितने खंडों को जोड़ा गया है? तो 4 खंड, जैसे कि 39 का क, 39 का च, 43 का क और 48 का क। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में कितने खंडों को जोड़ा गया है दोस्तों? तो 4। पहला 39 का क, फिर 39 का च, 43 का क और 48 का क। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा राज्य, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के ए में भी जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। इसे राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है दोस्तों।
जब तक राज्य इसे लागू नहीं करेगा तब तक किसी नागरिक को ये प्राप्त नहीं होगा और ये समाज के भलाई के लिए है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 में है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और नीति निर्देशक तत्व और ये बाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व बाद योग्य भी नहीं है। निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 में है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा तो अनुच्छेद 43 के काम है दोस्तों। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 के बी में वर्णित है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 के बी में वर्णित है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करते हैं जीके। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।